हेलो गाइस, आई एम रचित गौर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द कैंपस कनेक्शंस, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे कॉलेज की वेरियस सोसाइटीज़ के बारे में। वो कैसे फंक्शन करती हैं, वो क्या काम करती हैं, उनको ज्वाइन करके लोगों को क्या फ़ायदे मिलते हैं। सो फॉर आवर पॉडकास्ट वी हैव आवर गेस्ट निकुंज अग्रवाल, हु इज़ द EID director of TEP, which is the E-cell of College of Educational Studies. So Nikunj, can you tell us about your role in the E-cell and what attracted you to join it? So hello. So my role is I am an initiative head in the society E-cell. So जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरे को अलग अलग डिपार्टमेंट की सोसाइटीज़ मिली। कोई इकोनॉमिक्स की थी, कोई मार्केटिंग की थी, कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की थी। बट मुझे एंटरप्रेन्योरशिप एज अ E-cell इसलिए इंटरेस्ट लगा क्योंकि मेरे को जब मैं स्कूल में था तो मेरे को थोड़ा बहुत स्लाइटली इंटरेस्ट था कि मेरा बिजनेस और स्टार्टअप्स वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सप्लोर करूं और देखूं कि क्या मतलब इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि तब जब आप कॉलेज में आते हो तो इतना पता नहीं होता कि सोसाइटी एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या आपको हेल्प करेगी या क्या वो करवाती है। तो फिर मेरा पहले से थोड़ा सा इंटरेस्ट था, फिर कॉलेज में आके थोड़ा सा बढ़ा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और आपका रोल क्या है सोसाइटी मैं सोसाइटी में इनिशिएटिव हेड। वर्क क्या करते हैं? इनिशिएटिव हेड इस ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है। इट्स जस्ट कि आप कुछ भी नया इनिशिएटिव टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हम ले। जैसे कि रिसेंटली हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसमें हम जो स्मॉल फाउंडर्स है जिन्हें पता नहीं होता कि वो फंडिंग कहाँ से ले कैसे ले, हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आसानी से फंडिंग ले सकें। तो what type of events does TEB organize and how do they help students develop their skills? सो टेब कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, एक बायनल और एक एनुअल। सो दोनों ही इवेंट्स में वो ट्राई करते हैं कि बच्चों को, जो बाकी कॉलेज के बच्चे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की टूवर्ड्स थोड़ी सी नॉलेज बढ़े, वेदर फ्रॉम इट्स फाउंडर्स मीट या फिर फाउंडर सेशन या फिर स्टार्टअप एक्सपो, ऐसी अलग अलग चीज़ों के करते हैं, इवेंट्स सेगमेंट्स करते हैं ताकि लोगों को डायरेक्टली फाउंडर्स और स्टार्टअप से सीखने को मिले। So how has being part of the E-cell has influenced your career goals or aspirations? सो एज आई सेड कि मेरे को थोड़ा बहुत पहले से इंटरेस्ट था। सो धीरे धीरे अब जब मैंने फर्स्ट ईयर में काम करा तो मुझे थोड़ा बहुत इस स्पेस के बारे में समझ में आया कि फाउंडर्स कैसे होते हैं, हाउ दे बिल्ड अ स्टार्टअप, स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर एक नया स्टार्टअप बनाने के लिए क्या क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो फाउंडर से डायरेक्टली बात करके उनकी प्रॉब्लम समझ के, मैंने कुछ ऐसे भी फाउंडर से बात करी है जो 2-3 साल से अपने स्टार्टअप्स में लगे हुए बट रिजल्ट नहीं आ पा रहे। तो उनसे देखकर कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे सोल्यूशन ढूंढा जाता है, छोटी कम्युनिटीज़, बड़ी कम्युनिटीज़, इन सब से मेरे को समझ में आया कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं अपने करियर को आगे कैसे बढ़ा सकता Great. Any specific experiences or projects that you have worked on you want to share? हूँ। सो यस, रिसेंटली मैं थोड़ा टाइम पहले एक हमने फाउंडर्स फंडिंग फोरम करवाया था जिसमें मल्टीपल इन्वेस्टर्स आए थे, मल्टीपल फाउंडर्स अपना स्टार्टअप पिच करने आए। तो जब मैंने उसको फैसिलिटेट करा था और आई वॉज द मीडिएटर करना। सो जब मैंने वो फैसिलिटेट करवाया तो मुझे दिखा कि फाउंडर्स को क्या क्या दिक्कत आती है जब वो एकदम से इन्वेस्टर के सामने आते हैं, और एक इन्वेस्टर्स अपने पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें फाउंडर से चाहता है, क्या क्या चीज़ें स्टार्टअप में चाहता है कि जो बेसिक लेवल होती है वो सारी चीज़ें। और मुझे ये समझ में आया कि जो फाउंडर्स होते हैं, जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ के होते हैं, उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज से ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज होती है। उनके पास रिसोर्सेज है बट उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है और कहाँ से करना है। तो दैट इज़ द थिंग कि मेरे को बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग लगी कि मेरे को कुछ नया। So let's talk about the challenges that you face or your society face when it comes to engaging with students. सो जो अब नए बच्चे आते हैं वो लोग E-cell या फिर किसी भी सोसाइटी को सिर्फ एक कॉलेज लेवल की सोसाइटी तक समझते हैं, वो उसको अपने डेवलपमेंट के लिए सोचते नहीं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं एक लिमिट तक ही अपना इनपुट देते हैं, जिससे उनका पर्सनल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता। तो दैट इज़ थिंग लगता है चलने के लिए। So
Thank you, Nikunj. Thank you so much. It was great having you.